हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हम लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखिए, फॉर्मल चार्ज को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, फॉर्मल चार्ज ऐसा है कि किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, किसमें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। देखिए, फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन क्या कहता है, चार्ज पोजेस्ड बाय द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का कितना चार्ज है, किसमें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। अब इसमें तो हम लोग को ऐसा ऐसे कुछ, देखिए सपोज कीजिए हम लोग एक कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज कीजिए H2O मॉलिक्यूल ले लिए हैं, वाटर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा था, हाइड्रोजन का ऐसा ऑक्टेट पूरा हो रहा था, इस हाइड्रोजन का भी ऐसा ऑक्टेट पूरा हो रहा था। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस क्या, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है कि जिसे वो शेयर नहीं करता है, मतलब जिससे वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। शेयर करके मतलब उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अनशेयर्ड मतलब जिससे वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, उससे वो शेयर नहीं करेगा, उसको बोलेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो कितने ऑक्सीजन में, देखिए ये हो गया 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं ऑक्सीजन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो गए। अब क्या बोला है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब, तो देखिए एक जो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए बॉन्ड मतलब जैसे देखिए इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, और उसको हम लोग क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा, ये होगा 6 - 4 - 4/2। वो कितना आएगा आपका, 6 - 4 - 2, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए कि ये फॉर्मूला तो थोड़ा मतलब कि लेंदी लग रहा है, अब इसको हम लोग थोड़ा और आसान बनाते हैं, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग का क्या ट्रिक है कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस ये क्या है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर लगा के देखिए इसको, तो इसके हिसाब से क्या आएगा फॉर्मल चार्ज। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, 4, और इसके पास बॉन्ड कितने बनाया है, ये 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 6 = 0। हुआ ये दोनों सेम। तो ये है हम लोग के पास ट्रिक, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या, देखिए हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता ही है। अब बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, तो क्या होगा, ये 2/2 मतलब 1, तो मतलब एक बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर दे रहे हैं। ये बस एक ट्रिक है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। जो सबसे अच्छा एग्जांपल है देखिए वो क्या है, ओजोन का। ओजोन क्या होता है, O3। अब O3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए O3 का स्ट्रक्चर में कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसा बॉन्ड बना सकता है। सोचिए इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो और इसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि
ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अब इसमें देखिए कि हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर ये स्टडीज के थ्रू पाया गया, जैसे कि होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पाया गया कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो असली स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए पता करते हैं। अब देखिए ओजोन का असली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता होगा। एक ऑक्सीजन ऐसा है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब बचा तीसरा ऑक्सीजन। अब वो यहाँ बेचारा बैठा हुआ है कि मेरे साथ भी कोई शेयर कर लो, पर उसके साथ कोई शेयर करता ही नहीं है। तब इसमें क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब डोनेट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोग को ये अजम्पशन करना पड़ता है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ना कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें हम लोग इसलिए हम लोग क्या किए, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम लोग कोवेलेंट मान लिए हैं। कोवेलेंट मानेंगे तो क्या, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसमें निकालते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या है। देखिए उसके पहले हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। यह है हम लोग का ए ऑक्सीजन, यह हम लोग का बी ऑक्सीजन, यह है हम लोग का सी ऑक्सीजन। अब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ए, ये कैसा होगा, देखिए इसमें क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6। और इसमें क्या है, अनशेड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 4। अब देखिए अब या तो आप इसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 कीजिए, तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स यूज कर दीजिए। मैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड यूज कर रहा हूं, तो वो कितना होगा, -2। ये 2 बॉन्ड बनाया, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, ये होगा 6 - 6 = 0। अब सेकेंड आते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन बी एटम। ये क्या होगा, देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा 6, अनशेड कितने बचे हैं इसमें 2, और इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं 3। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज 6 - 5, वो क्या हो जाएगा, +1। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सी। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। इसमें अनशेड पेयर कितने हैं, वो भी है 6। और इसमें बॉन्ड कितने बनाए हैं, एक ही बॉन्ड बनाया है। तब इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 6 - 7, वो क्या हो जाएगा, -4। तो हम लोग को क्या बात पता चला कि इसका तो चार्ज क्या होगा, ये होगा 0। इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, +1। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल के कितने फायदे हैं, वो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है। लेकिन इस ऑक्टेट रूल के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें से 3 जो है वो है क्या है, मेजर ड्रॉबैक्स है। उसमें से पहला क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकेंड क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और थर्ड क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब उसमें से पहला हम लोग समझते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या होता है कि जो हम लोग के पास सेंट्रल एटम होता है उसके पास क्या होता है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन आफ्टर बॉन्डिंग। मतलब जब वो बॉन्डिंग कर लेता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद भी उसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, लेकिन तब भी वो एग्जिस्ट करता है। पर वो तो स्टेबल नहीं होना चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, LiCl, लिथियम क्लोराइड। इसमें देखिए क्या है, लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होता है 7। तो इसमें क्या होता है, लिथियम और क्लोराइड का बॉन्ड बनता है। तो देखिए क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन लिथियम का तो नहीं पूरा हुआ ऑक्टेट। देखिए लिथियम डुप्लेट रूल नहीं फॉलो करता, लिथियम ऑक्टेट रूल ही फॉलो करता है। तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 ही में खुश है, पर ये तो होना नहीं चाहिए था। एक और एग्जाम्पल है हम लोग के पास, वो क्या है, BF3। देखिए BF3 में क्या होता है, ये है हम लोग के पास बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। और है हम लोग के पास क्या, फ्लोरीन एटम्स। 3 फ्लोरीन एटम्स हैं। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस फ्लोरीन एटम का ये ऑक्टेट पूरा हुआ। इसमें भी क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ। इसके पास भी क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट
पूरा हुआ। लेकिन इस बोरॉन का देखिए, इस बोरॉन के पास क्या हो रहा है, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। तो ये भी एग्जांपल है किसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लिमिटेशन पे, जो क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि क्या एग्जिस्ट करता है, NO एग्जिस्ट करता है। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15। तो ये तो ऑड नंबर हो गया, मतलब इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, पेयरिंग नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन तब भी ये क्या है, स्टेबल है। क्योंकि देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 क्या है, इवन नंबर है। अब क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए, NO2। NO2 माइनस नहीं है, NO2 वो क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लेकिन कैसे, देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और इन दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, 7 + 16 क्या होगा, 23। ये भी क्या है, ऑड नंबर है, तो पर ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस भी क्या है, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड मेजर ड्रॉबैक, वो क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ एटम्स का क्या होता है, ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाता है। मतलब उनके जो वैलेंस शेल है उनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है उनमें, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या, PCl5। क्या है, PCl5। PCl5 का देखिए स्ट्रक्चर, ये क्या, देखिए सोचिए कि इसके चारों ओर क्या है, 5 Cl एटम है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। अब वो क्या किया, इन 5 को यूज कर लिया। अब इन क्लोरीन के भी क्या होता है वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें से एक यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है, हर क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसमें देखिए कि ये जो हर क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जो ये फास्फोरस है, फास्फोरस का आप देखेंगे तो इस फास्फोरस का क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन क्या 8 से ज्यादा है, तो इसमें क्या, ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में कि ये जो ऑक्टेट एक्सपेंशन होता है वो किस लिए होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए हम लोग के पास क्या है, एक है हम लोग के पास नाइट्रोजन एटम, एक है हम लोग के पास फास्फोरस एटम। अब देखिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वैलेंस शेल का, 2s2 2p3, और फास्फोरस का क्या होगा 3s2 3p3 वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 और 3। इसमें भी देखिए सेम होगा, इसमें 2, और इस p सब शेल में कितने होंगे, 1 2 और 3। अब देखिए बात ये है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। जब 3 बॉन्ड बना देगा, अब वो 3 जो बॉन्ड बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना पड़ेगा। वो क्या, कौन सी जगहों पर शेयर होगा, इन जगहों पर शेयर होगा, क्योंकि ये खाली पड़े हैं। जब इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से फास्फोरस का भी 3 बॉन्ड इजीली बन सकता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन फास्फोरस क्या करता है, वो तो 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना देता है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, इसका आंसर है कि फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस में क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। इन्हीं वैकेंट d ऑर्बिटल्स में अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि नाइट्रोजन में क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उसका वैलेंस शेल है, वो कौन सा है, सेकेंड शेल। और सेकेंड शेल में बस s और p सबशेल्स का ही बस मतलब कि वो ही रह सकते हैं, उसमें डी सबशेल का नहीं है। और डी सबशेल स्टार्ट कहाँ से होता है, थर्ड शेल से। अब ये हम लोग को कैसे पता चलता है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्वांटम नंबर्स के बारे में, n l इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा होता है, ये वहां से डिराइव हो रहा है। तो फास्फोरस में क्या होता है, उसमें तो 3d वैकेंट होता है,
और डी में डी सब्सटेंस में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फास्फोरस इजीली अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, किसके हेल्प से? वैकेंट डी ऑर्बिटल के हेल्प से। इन 3 मेजर रीजंस के अलावा भी और भी कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। मतलब इस ऑक्टेट रूल में हम लोगों ने क्या माना था कि जो नोबल गैस है वो क्या है? इनर्ट है, मतलब कि वो रिएक्ट करते नहीं है। लेकिन ये पता चला है रिसर्च में कि नोबल गैसेस भी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों को कौन से कंपाउंड मिलते हैं? जेनॉन का देखिए XCF2 मिलता है, XCO4 मिलता है। उसी तरीके से हम लोग को क्रिप्टॉन का भी, आर्गन का भी हम लोग को कंपाउंड्स मिलते हैं। ये केस कैसा है कि सोचिए आपने किसी को अपना आइडियल माना कि वो इंसान मेरा आइडियल है, मुझे उसके जैसा बनना है, लेकिन फिर आपको ये पता चलता है कि वो इंसान तो खुद 3 मर्डर करके बैठा हुआ है। तब आपके साथ क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि ओ भाई मारो मुझे मारो, ये क्या मजाक हो रहा है। आपका कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि ये जो ऑक्टेट रूल है ये किसी मॉलिक्यूल का शेप नहीं डिस्कस करता है कि मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा दिखना चाहिए। मतलब सोचिए कि यदि हम लोग को CH4 बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि CH4 ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि CH4 हम लोग उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग CH4 को ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। तो मतलब कि ऐसा कुछ फिक्स शेप नहीं है कि ऐसे दिखना चाहिए मॉलिक्यूल को। इसके जो CH4 के शेप वगैरह के बारे में हम लोग वेस्पर थ्योरी में डिस्कस करेंगे। और जो आखिरी पॉइंट है इसका लिमिटेशन का, वो क्या है कि ये किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं करता। जैसे कि सोचिए हम लोग के पास है CH4 और हम लोग के पास CCl4, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनमें भी हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन दोनों का क्या है? सेम स्टेबिलिटी होगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है, तो वो भी ऑक्टेट रूल नहीं बता सकता है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल के। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास वो क्या बोला है कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इन SO4 2-। तो क्या है SO4 2- में सल्फर का कितना फॉर्मल चार्ज है। अब इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की, वो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ये आपको प्रैक्टिस के साथ आइडिया हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि SO4 2- का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है? सल्फर। अब सल्फर के साथ और क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। और ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही अपना डबल बॉन्ड बना लेगा। अब एक और ऑक्सीजन नीचे है, इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6। ये भी सल्फर के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। और हम लोग के पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं। मैंने क्या बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन में आ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? ऑक्सीजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हो गया 6, ये 7 सल्फर के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसमें भी क्या होगा? इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी सल्फर के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यह है देखिए स्ट्रक्चर किसका? SO4 2- का। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि सल्फर एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है। देखिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मल चार्ज क्या था? फॉर्मल चार्ज था हम लोग के पास क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स। तो देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 6 माइनस इसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तो हर इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर किया हुआ है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और बॉन्ड कितने बनाए हैं? ये 6। तो सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होगा। सल्फर पे फॉर्मल चार्ज वो होगा 0। अब देखिए इसमें कई बच्चों को ये +6 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर का इस SO4 2- में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फॉर्मल चार्ज इज नॉट इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं मे बी, बट ये अलग अलग दोनों चीज है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इसमें देखिए जो SO4 2- है, इसमें देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जो क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑफ फास्फोरस इन PO3 3-।
तो इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, PO3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक फॉस्फोरस है और इसके चारों तरफ क्या है, 3 ऑक्सीजन है। अब ये 3 नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों ऑक्सीजन के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मैंने पहले ही बताया था। अब ये फॉस्फोरस क्या करेगा, हर ऑक्सीजन के साथ ये अपना एक सिंगल बॉन्ड बना देगा, और क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सिंगल बॉन्ड से हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से उसने 3 यूज कर लिए, तो कितने बचा, 2 बचा। अब इस फॉस्फोरस का हम लोग इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 2 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बॉन्ड्स कितने बनाए हैं इसने, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। देखिए हम लोग करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है, PO4 3- ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, क्यों। इसके पहले हम लोग को PO4 3- का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए PO4 3- आपको किसके जैसा लग रहा है, H3PO4। H3PO4 से क्या, यदि आप 3 इस प्रोटॉन्स को हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, PO4 3-। अब इस H3PO4 क्या था इसका, ये था फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हमने किस में देखा था, ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस का जो लेक्चर था हमने उसमें देखा था। देखिए तो इस PO4 3- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक तो ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑक्सीजन के पास इसका 4 अनशेयर्ड पेयर है। और जो ये 3 ऑक्सीजन बचे हैं, इनमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, इनमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इनमें क्या होगा, एक एक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे फॉस्फोरस का, और ऑक्सीजन के पास तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है ही वैलेंस शेल में। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये फॉस्फोरस का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, देखिए इसमें हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10। तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके पास वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या है, किससे ज़्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास से आपने ज़रूर सीखा होगा कुछ, कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।